प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक औरत कब्र में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ती थी। जब उसकी हकीकत लोगों के सामने आई और जब लोगों को पता चला कि आखिर कब्र में कुरान शरीफ पढ़ने के पीछे इस औरत का क्या राज है, तो आप भी इस अनोखी औरत की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, ये वाक़या है बहावलपुर पाकिस्तान का, जहां एक औरत ने गोरकंद से एक कब्र खरीद रखी है और उस कब्र को खुदवा रखा है और रोज़ाना जोहर से मगरिब तक उस कब्र में तिलावत कुरान पाक करती है। इस औरत का सिलसिला यूं ही चल रहा था कि एक रोज एक आदमी ने इसको कब्र में कुरान शरीफ पढ़ते हुए देख लिया। ये हैरान कर देने वाला मंजर देखकर वो बहुत ही हैरान हो गया। और जब अगले दिन भी उसने उस औरत को जोहर से मगरिब के बीच कुरान पाक की तिलावत कब्र में करते हुए देखा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसने इस वाक़ये के बारे में अपने एक दोस्त को बताया जो न्यूज रिपोर्टर था। जैसे ही उसके दोस्त को ये बात पता चली वो भी हैरान हो गया और पहले से ही कब्रिस्तान में आकर बैठ गया। जब उसने देखा कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, वो औरत रोज़ाना जोहर से मगरिब के बीच इस कब्र में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ती है। वो सोचने लगा आखिर इसका क्या मामला हो सकता है, ये कोई चिल्ला कर रही है या फिर कोई और जादू कर रही है, आखिर इस औरत का मकसद क्या है। अब वो रोज़ाना उस औरत का पीछा करता और सोचता कि मैं इस औरत से मालूम करूं। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन उसने उस औरत को पकड़ लिया और उससे कहा कि आप कुरान पाक कब्र में बैठकर क्यों पढ़ती हैं, मैं इसके पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा, आप जानकर क्या करोगे, मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन जब उस आदमी ने बहुत ज्यादा इसरार किया तब उस औरत ने कहा कि मैं एक तबायफ हूँ, मैं जिस्म परोशी का धंधा करती हूँ, इसलिए रात को तो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि मेरे धंधे का वक्त होता है। अगर तुम चाहो तो दिन में मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। जब उस आदमी को पता चला कि ये तबायफ है तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही और उसने फैसला किया कि आखिर वो इसके पीछे की वजह जानकर रहेगा कि एक तबायफ होकर एक जिस्म परोशी का धंधा करने वाली औरत कब्र खरीद कर उसमें कुरान शरीफ क्यों पढ़ती है। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वो रिपोर्टर उस तबायफ के पास पहुंच गया। आइए अब आपको इस तबायफ के इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। जिस्म परोशी के धंधे में ये औरत नीलम परी के नाम से जानी जाती है। ये औरत काफी मशहूर है। जब रिपोर्टर इसके घर पहुंचा तो उसने इससे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आप इस गलत धंधे में कैसे फंस गईं। उस औरत ने एक दर्द भरी आह भरी और बताने लगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अपने आशिक के साथ मैं घर से भाग आई। अपने माँ बाप की इज्जत तार तार करके मैंने अपने आशिक का हाथ थाम लिया और उसके साथ चली आई। लेकिन 4 दिन तक तो मेरे आशिक ने घर की 4 दीवारी में बंद करके मेरे साथ प्यार मोहब्बत का नाटक किया। मुझे बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन उसके बाद ना मेरे सर पे छत रही और ना ही घर बनाने के लिए दीवारें, क्योंकि मेरा आशिक मुझे धोखा देकर भाग गया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं करती भी तो क्या करती। रिपोर्टर ने कहा कि तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती थी, माँ बाप तो बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं, तुम्हारे भी माँ बाप तुम्हें माफ कर देते। तब उस औरत ने कहा कि भागने का फैसला मेरा खुद का था, मैं कौन सा मुँह लेके अपने माँ बाप के पास जाती, मैं पहले ही उनकी इज्जत पे दाग लगा चुकी थी। और जिस लड़की का मुंह एक बार काला हो जाता है, ये दुनिया वाले उसका मुंह कभी भी सफेद होने नहीं देते। मेरे माँ बाप कभी भी मुझे कबूल नहीं करते। तब उस रिपोर्टर ने कहा कि अगर घर नहीं गई तो तुम कोई नौकरी कर सकती थी, लेकिन इस गलत धंधे में नहीं फंसती। तब वो कहने लगी, अकेली लड़की को कौन नौकरी देता है, सब उसकी खूबसूरती पर ही नजर डालते हैं, चाहे मर्द शादीशुदा हो या कुंवारा हो, वो देखते हैं तो सिर्फ एक लड़की के जिस्म को, कौन मुझे नौकरी देता। तब उस रिपोर्टर ने तबायफ नीलम परी से अगला सवाल किया कि अगर नौकरी नहीं कर सकती थी तो कहीं भीख ही मांग लेती, कम से कम इस गलत धंधे में तो न फंसती। तब वो कहने लगी कि मुझे किसी ने भीख नहीं दी, कौन मुझे भीख देता। जिसके आगे भी भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाती वो मेरा हाथ पकड़ लेता। आखिर मैं जाती तो कहाँ जाती। कई बार तो सोचा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन खुदकुशी हराम है, वो मैं कर न सकी। मुझ में इतनी हिम्मत
हिम्मत नहीं थी कि मैं खुदकुशी करती। इसलिए जब मैं उन 4 दीवारी से छूटी जहाँ मेरा आशिक मुझे छोड़ आया था, तब मुझे यही जगह मिली जहाँ पर मुझे जिस्म बेचने का धंधा करना पड़ा और यहाँ पर नीलम परी नाम से मैं मशहूर हो गई। कम से कम यहाँ पर अपनी इज्जत बेचकर इज्जत से खा तो लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास रहने को घर है, लेटने को चारपाई है, बिस्तर है। तब उस रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा कब्र में कुरान पाक पढ़ने का मामला क्या है? तुम कब्र खुदवाकर उसमें कुरान शरीफ क्यों पढ़ती हो? तब उस औरत ने बताया कि मैं हाफिज कुरान हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा कोई अपना नहीं, मेरा कोई अजीजो अकारिब नहीं, इसलिए मैंने अपनी कब्र खुद ही खुदवा दी। अपनी कमाई से अपनी कब्र खुदवा चुकी हूँ ताकि मेरे मरने के बाद किसी को परेशानी ना हो। और मैं कब्र में कुरान शरीफ इसलिए पढ़ती हूँ कि मेरे बाद मेरी कोई औलाद नहीं, मेरा शौहर नहीं, मेरा कोई घरवाला नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ कौन करेगा? इसलिए मैं ज़ोहर से मगरिब तक कब्र में बैठकर कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला तो बहुत ही ज़्यादा गफूरुर रहीम है। वो इसलिए मैं कब्र में कुरान शरीफ पढ़कर अपने लिए कुछ नेक अमाल इकट्ठा करती हूँ। ये दुनिया वाले तो सिर्फ फटे और चुस्त कपड़े ही देखते हैं, ये इंसान के अंदर का दिल नहीं देखते। जैसे जैसे वो रिपोर्टर तबायफ नीलम परी की बातें सुन रहा था, वो हैरानी में पड़ रहा था। ये इंटरव्यू बहुत ही लंबा हो सकता था, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही उनके चाहने वाले की कॉल आ गई और वो उठकर चली गईं। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या कहते हैं? क्या नीलम परी ने जो रास्ता इख्तियार किया वो ठीक था? क्या जो नीलम परी ने किया वो उसको करना चाहिए था? क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा? आप इस वाक़ये के बारे में और नीलम परी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।